नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप हमारा स्पेशल शो से यस टू जिंदगी देख रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं मोटिवेशन की। आपको एक नई राह दिखाने की कोशिश होती है। जो निराश हो, जो परेशान हो, उनको कोई नई राह मिल सके, किसी से सुनकर आप अपने लिए कोई नई राह तय कर सकें। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमने आपको मिलवाया है और आज भी हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। देखिए, जो भी एक शिखर तक पहुंचता है उसके पीछे संघर्ष तो होता है, कहानी उनकी भी होती है और उन्हीं से कहीं ना कहीं हम भी सीखते हैं और हम भी अपनी एक कहानी तय करते हैं। तो चलिए आज की कहानी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की क्लास नहीं है, आज की है मोटिवेशनल स्टोरी। और वो स्टोरी उनके बारे में ही है जो हमारे साथ बैठी हुई है। मिसेस रचना शेवानी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आपका। मिसेस एशिया यूनिवर्स 2021 सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, भोपाल या फिर मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के बाहर भी दुल्हनियाँ चाहती हैं कि वो तैयार हो तो मेकअप आर्टिस्ट शेवानी होनी चाहिए, रचना शेवानी जी होनी चाहिए। बहुत तारीफ़ें हैं मेकअप के मामले में भी आपकी, आपकी शख्सियत के मामले में भी। और कहा जाता है कि काफ़ी डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर, और उसके अलावा आपकी खूबसूरती की भी तारीफ़ें होती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू रचना जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका। जैसे कि हमारे कार्यक्रम है से यस टू जिंदगी, अपनी ज़िंदगी को हाँ कहिए, अपने जीवन को हाँ कहिए, और कहीं पर भी आप परेशान या डिप्रेस्ड हैं तो एक नई राह के लिए आगे बढ़िए। आपकी कहानी के बारे में आज हमारे दर्शकों को बताइए कि कहाँ से आप हैं, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और आज यहाँ तक पहुँचने के पीछे आपकी कहानी क्या है। सबसे पहले शुरुआती दौर, आप जब छोटे थे वहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से आप हैं? छोटी थी वहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार। मैं एक बहुत छोटी सी सिटी, शायद किसी ने नाम सुना भी हो या ना सुना हो, मैं एक बहुत छोटी सी सिटी डबरा से हूँ। ग्वालियर के पास है डबरा, आई थिंक सुना होगा नाम। बहुत ही छोटा सा टाउन है। और जब हम, अभी तो काफ़ी एडवांस हो चुका है फिर भी, लेकिन जब मैं छोटी थी तब तो बहुत ही छोटा था। तो एक उसको एक गांव कह सकते हैं। हाँ। तो वहाँ से मेरी बिलोंगिंग्स हैं। और एजुकेशन भी मैंने कंप्लीट भी ऐसे की कि जब आप 12th कर चुके उसके बाद आपके पास आगे कोई वहाँ पे कॉलेज नहीं थे। तो कॉलेज ना होने के कारण मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, लाइक ही इज़ जस्ट लाइक अमरीश पुरी। तो वो ऐसे थे। तो मतलब उन्होंने सोच लिया था कि नहीं, अब इसको बाहर तो कहीं भेजना नहीं है बच्चों को, मतलब गर्ल्स के स्ट्रिक्टली, मतलब गर्ल्स के ही खिलाफ थे कि वो बाहर नहीं जाएंगी पढ़ने। ठीक है, तो उनकी जो बेटियां थी ना वो उनकी शान होनी चाहिए, ऐसा वाला था। तो बाहर नहीं भेजना था। तो 12th के बाद तो ऐसा था कि हम लोग बस रोने लग गए कि अब क्या पढ़ाई होगी और अब तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब आप समझ सकते हैं ना कि छोटी सिटी की जो गर्ल्स रहती हैं उनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं। बिल्कुल। लाइक मेरी सिस्टर्स भी हैं, उनका भी ऐसे ही है कि वो लोग भी आज अपने पैरों पर खड़ी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मेरे भी ड्रीम्स ऐसे थे कि मुझे लगता था यार इतनी क्या फाउंडेशन कि आप ना पढ़ाई कर पा रहे हो ना आप बाहर निकल पा रहे हो। तो पापा ने बस ये रोना धोना देखकर, मेरे पापा वहाँ के हेड भी हैं, उन्होंने क्या किया कि बच्चे रो रहे हैं, उनको एजुकेशन की ज़रूरत है, तो उन्होंने उसी कॉलेज को कंटिन्यूस आगे बढ़वा के और हमारे लिए वहाँ पर कॉलेज खुलवा दिया, मेरे स्कूल को ही। तो उसके बाद फिर फाइनल ईयर जैसे तैसे करके हुआ, लेकिन वहाँ पर मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मेरे पास सब्जेक्ट था साइंस। अब वहाँ पे साइंस के टीचर्स ही नहीं, तो वहाँ पे जैसे तैसे फिर मैंने 12th के बाद कॉमर्स लिया एंड सब्जेक्ट चेंज किया, तो वहाँ भी मुझे दिक्कतें आई, आपका बेस ही पूरा चेंज हो गया। तो जैसे तैसे करके अब घिस घिस के और वहाँ से आपने ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किया। एंड उसके बाद तो ऐसा लगता था कि मतलब डबरा में क्या माहौल है कि मतलब ड्रीम्स इतने बड़े और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। और पापा भी बिल्कुल घर से बाहर निकलने नहीं देते, किसी भी चीज़ का कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो कुछ तो पूरे हो, कुछ भी नहीं कर सकते, आप कहीं नहीं निकल सकते। तो लगता था बस भगवान जल्दी शादी हो जाए। और ऐसा हुआ भी, अच्छा लड़का मिला। ऑफ कोर्स अनिल इतने अच्छे हैं कि वो जब मुझे मिले तो उसके बाद जो मेरी लाइफ की जो चेंजिंग थी ना, जो मैं चाहती थी, जो मेरे ड्रीम्स थे, वो उसके बाद ही फुलफिल हुए। तो उनके साथ शादी करने के बाद मैंने अपने उनको ड्रीम्स बताया कि मेरा ऐसा ऐसा है ये वो। हालांकि मेकअप मेरा ड्रीम नहीं था, जो मैं आज हूँ वो नहीं थी। तो मतलब मेरा था कि बस मुझे कुछ तो करना है, एजुकेशन से रिलेटेड हो या आप कोई मॉडलिंग से रिलेटेड हो, क्योंकि गुड लुकिंग हूँ ऑफ कोर्स। तो था ऐसा कि, और हर किसी के मन में रहता है, मतलब लेडीज़ के मन में रहता ही है, खासकर लड़कियों के मन में, कि उनको कुछ करना है, अपने पैरों पर खड़े रहना है। और आज तो मतलब देश ऐसा ही है कि वहाँ पे गर्ल्स लड़कों से आगे हैं। तो यही सोच थी मेरी भी स्टार्टिंग से। ऐसा हुआ धीरे धीरे करके फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की यहाँ पर, क्योंकि अब इतना ज़्यादा कुछ यहाँ मुझे समझ नहीं आता था। आप बिल्कुल गांव से लेकर इतने बड़े मेट्रो सिटी में आ गए, बहुत ज़्यादा पता भी नहीं होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। मतलब यहाँ पर भी जो माहौल मैंने वहाँ देखा था ना कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आप खिड़की के बाहर नहीं झांक सकते, वैसा वाला माहौल मुझे यहाँ बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल डिफरेंट। तो यहाँ बिल्कुल सब फ्रैंक, और यहाँ पे लेकिन अब मुझे निकलने में डर लगी कि आप कैसे करो। तो फिर जैसे तैसे करके अनिल ने काफ़ी हिम्मत दिलाई और बोला कि नहीं यार, ऐसा क्या बोंदू बन के रहेगी क्या, और तू थोड़ा सा बाहर निकल और लोगों से मिल, और ये वो। तो मेरे फ्रेंड सर्कल बना, फिर स्टार्ट हुआ, मेरी लाइफ की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर आकर कुछ FM चैनल्स थे
तो मैंने उन पे भी ट्राई किया था। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी लक ने साथ दिया, तो फिर मैंने प्लेबैक सिंगिंग भी की। और उस वाले सिंगिंग के थ्रू जब ये रेडियो मिर्ची और ये सब चलता है ना, तो उसमें ऐसे कोई वो होता था कि अवार्ड्स आपके कुछ इस टाइप के आपको पता चलता है कि ये यहाँ पर ये है प्रोग्राम, यहाँ पर ये है, तो अलग अलग फिलर्स में आपको अवार्ड्स देते हैं वो। हाँ, तो वहाँ पर उन्होंने एक किसी शो का वहाँ पर किया था, कुछ शो था व्हील स्मार्ट श्रीमती, दूरदर्शन का शो था। हाँ हाँ, चलता है। तो वो अभी नहीं है शायद, तो अनु कपूर का शो था। तो उसके लिए वहाँ से मैंने ऑडिशंस के लिए, मैंने जैसे ही सुना रेडियो मिर्ची पर, तो वहाँ पे फिर मैंने ऑडिशन दिए। तो मॉडलिंग के बाद फिर जब उन्होंने ऑडिशन देने के बाद भोपाल से शायद 350 लेडीज़ में से केवल 4 सिलेक्ट हुई थी, उसमें से एक मैं भी थी। तो वहाँ पर जब मैं सिलेक्शन हुआ, फिर मैं मुंबई गई। तो वहाँ पे फिर जब मुझे टीवी शो का एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसके बाद मुझे बैक टू बैक टीवी शो, सब टीवी में, सोनी टीवी में, यहाँ पर कुछ ना कुछ चैनल्स में मुझे काम मिलता गया। तो ऐसे जो धीरे 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 करके, स्टेप बाय स्टेप करके, ये था एक प्लेटफॉर्म मेरा पहचान बनाने का, ठीक है। तब लोग आपको जानने लगे, तो ये मुझे बेनिफिट था। मेरे मेकअप इंडस्ट्री में आने के बाद मेरा एक बेनिफिट ये भी था कि लोग मुझे पहले से जानते थे, थोड़ा थोड़ा करके जानने लगे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हैं तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपकी पहचान बनती है। मतलब एक टाइम के बाद एकदम से आपने अपनी जर्नी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाए। हाँ, मतलब 35 ईयर में कौन नहीं सीखता है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 35 ईयर्स में कोई एक सीखने की, जैसे बोलते हैं सीखने की, तो हालांकि कोई एज होती नहीं है, मेरा ये मानना है। क्योंकि मैं आज तक भी, अगर मैं इस एज में भी आकर भी कुछ ना कुछ हमेशा, जब भी मुझे नया दिखता है मैं सीखती हूँ। तो उस साल में मैंने सीखा। 35 या 34 मेरी एज रही होगी। बच्चे हो गए थे बड़े, दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे काफ़ी। तो अब यहाँ मम्मी डैडी को ये प्रॉब्लम थी कि मुझे यहाँ से भी परमिशन नहीं मिल रही थी, पहली बात, क्योंकि होता है सिंधी फैमिलीज़ में थोड़ा कि बहू को इतना ज़्यादा वो नहीं करवाना, या उनको ही लगता था कि पार्लर से रिलेटेड काम है तो अच्छा नहीं है ये वो, क्योंकि पहले ऐसी सोच चलती थी, अभी बहुत बदल गया सब कुछ। तो उन्होंने भी काफ़ी सारा ऑब्जेक्शन उठाया, मना किया। लेकिन फिर अनिल ने बोला कि नहीं, और मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं बहुत अमेजिंग है तो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, हस्बैंड से भी ज़्यादा। नहीं, रचना को मैं शुरू से ही देखा है कि वो कर सकती है, क्रिएटिव है, मतलब अपने आप में ही वो इतना सुंदर मेकअप कर लेती है। तो ऑफकोर्स अगर उस चीज़ को ये अपना प्रोफेशन बना लेगी तो कितना अच्छा कर पाएगी। तो फिर ये उनके काफ़ी सपोर्ट से, और अनिल ने जो मम्मी डैडी से फिर बात की, उनको समझाया कि एक्चुअल में इस चीज़ में और उस चीज़ में जो ये करना है काफ़ी फ़र्क है, और ऐसा बहुत मतलब जेन्युइन है, बहुत अच्छा काम है, साफ़ सुथरा काम है। और इनफैक्ट कोई भी काम छोटा बड़ा या बुरा तो होता नहीं है, बस उसको करने का तरीका आना चाहिए, और आप अपने आप पे, आपको उतना पावर होना चाहिए, इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप, मतलब कोई भी आपको घर से अगर परमिशन देने के लिए कोशिश भी करे ना, तो वो 10 बार सोचे ना कि मतलब क्यों हमें परमिशन, हम दे सकते हैं ना उसको आराम से। अगर कोई लड़की को फैमिली का सपोर्ट आपके लिए बहुत मैटर करता है, सबके लिए करता है। हाँ, ऑफ कोर्स करना चाहिए, और मैं तो बोलूँगी भी कि सबको करना चाहिए, स्पेशली हस्बैंड को। मम्मी डैडी का करना, उनका सपोर्ट करना सेकेंडरी होता है। मतलब अगर आपके साथ पहले आपका लाइफ पार्टनर आपका सपोर्टिव होना चाहिए, तो वो आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ तक की जर्नी आपने जो प्रोफेशनल बताई कि कैसे कैसे आप आगे बढ़े, उसमें आपके हस्बैंड ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया। लेकिन हम जिस सिटी में बैठे हुए हैं वहाँ पर कई लोग आपको नीचा दिखाने वाले भी हैं, तो कई लोग आपको शिखर तक पहुँचाने वाले भी हैं। इवन सिटी क्या, आप पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड भी ले लीजिए, कहीं पर भी ये है कि अगर 4 लोग हैं तो उनमें से किसी को ही आगे बढ़ना, पहले नंबर पर तो किसी एक को ही प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो वहाँ आप कई जगह, कई पड़ाव ऐसे पड़े होंगे जहाँ पर आप अगर मॉडलिंग इंडस्ट्री की बात कर लें तो कई बार आपको आगे बढ़ने के लिए भी मौका मिला होगा। तो कई क्योंकि आपने कहा कि आप बहुत छोटी सिटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तो 10 लोगों के बीच में आप अपने आप को खड़ा पा रही थी। वहाँ आपने क्या फेस किया कि आप कैसे स्टैंड कर रही हैं, कितना आपको परेशानी हुई, आप कॉन्फिडेंट थे, कैसे अपने आप को आपने मोटिवेट किया, उस वक्त क्या किया आपने? मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो अब जाकर, इतने सालों बाद जाकर, अब जाकर थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा है। शुरू में ऐसा था कि जब आप जैसे मैं छोटी सिटी से हूँ, तो वहाँ की लड़कियाँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा शाय रहती हैं, तो मुझे समझ नहीं आता था कि, और वाकई ऐसा होता था, आपको अगर ब्यूटी देखकर, या भाई सब लोग जो हैं पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रचना ही क्यों है, उसको क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों, कई लोग ऐसे आए भी थे जो मेरे ना हावी रहते थे दिमाग में, कि मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे टेंशन में डाल दिया था कि मतलब यहाँ बुराइयाँ हो रही है, वहाँ बुराइयाँ हो रही है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं सबके लिए अच्छा करती जा रही हूँ। लेकिन वहाँ से मुझे तीसरे से, मेरी ही फ्रेंड से मुझे पता चल रहा है कि वो जो तुम्हारी जो सबसे खास फ्रेंड थी ना, वो आपके लिए ऐसा बोल रही है। मतलब ये चीज़ें होती हैं ऑफ कोर्स, सबके साथ। आपको मेंटली डिस्टर्ब भी करती? बहुत मेंटली डिस्टर्ब होता था, मतलब दिमाग ऐसा हो जाता था कि क्या कर रही हूँ मैं, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है ऐसा। और केवल फ्रेंड्स नहीं, जो भी हैं आपसे। फिर आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, आगे कैसे बढ़ना है? ऑफ कोर्स मैं छोटी छोटी बातें हस्बैंड से शेयर करती हूँ, अनिल को मतलब एक छोटी सी छोटी चीज़ बताती हूँ, तो वो थोड़ा सा
गुस्सा भी करते थे, डांटते भी थे, बेवकूफ़ है क्या, और मतलब क्यों ऐसे दूसरों की बातों में क्यों ध्यान देना। और सबसे ज़्यादा जो होता है ना मोटिवेशन, वो आपका खुद का ही होता है। भले वो जितना भी समझाए तो आपको उससे समझ में आएगा नहीं, लेकिन जब तक आप, मैंने एक्चुअली ठोकरें भी बहुत खाई हैं, लोगों से भी और चीज़ों से भी, इनफैक्ट क्लाइंट से भी। जब आप शुरू स्टार्टिंग करते हो कोई भी काम, तो आपको पेमेंट को लेकर भी इश्यूज आते हैं, बहुत सारे आते हैं। अभी तक भी मैं अपने स्टूडेंट्स को अगर गाइड करती हूँ तो यही बताती हूँ कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत सारी, कि हर फील्ड में होता है, कंपटीशन है। आप अगर अच्छा काम धीरे धीरे करने जाओगे, 4 लोग अगर आपको पसंद करेंगे तो 10 लोग गिराने वाले भी मिलेंगे। बिल्कुल। तो उन पे गिराने वालों पे ध्यान ना देकर मैंने फिर धीरे धीरे खुद से ही संभालना चालू किया कि नहीं यार, मतलब आपको खुद से ही मोटिवेट करना है खुद को, और फिर सारी चीज़ों को भुला के रोई, आंसू बहाए, बीमार किया खुद को, पर क्या ही कुछ रिजल्ट नहीं निकलता ना, उससे आपकी तबीयत ही खराब होती है। हाँ। तो खुद को मोटिवेट करके जब मैंने सोचा कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर मैं उन नेगेटिव लोगों की क्यों परवाह कर रही हूँ। तो फिर वो सब कुछ छोड़ के और फिर मैं पॉजिटिव वे में धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। और फिर उसके बाद आपने जब कदम आगे बढ़ाए तो आपने अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट की राह पर चुना, लेकिन उस वक्त आपने कहा कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी। कई बार आपको फैमिली सपोर्ट मिलता है लेकिन आपको सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलता है। लोग आपके बारे में कई बार बातें करते भी हैं, अच्छी भी करते हैं, बुरी भी करते हैं, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में हैं वहाँ लड़कियों को ऊपर उठता हुआ देखते हैं और फिर उसके बारे में कई बार अच्छा भी बात करते हैं, आपको अच्छी अच्छी तारीफ़ें भी मिलेंगी, लेकिन कई बार आपके काम को लेकर आपको सुनना भी पड़ेगा। तो आपका वो दौर आपके बीच भी आया, आपके करियर के बीच भी आया? टचवुड मेरे साथ इतना ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे सोसाइटी वाले या क्या, अब अपने घर में अगर बातें कर रहे हो तो आई डोंट नो, मुझे मेरे कानों तक ऐसी कोई बात नहीं आई। लेकिन हाँ, होता है, ऐसा होता है। और कुछ कुछ चीज़ें हुई भी हैं, जैसे कभी आपको पता चलता है कि आपके पड़ोस वाले आपके लिए क्या सोच रहे हैं, या जैसे मैं फ्रीलांसर हूँ, ठीक है, अगर मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ और मैं बाहर जाती हूँ आउट ऑफ सिटी, तो मैं जैसे उसमें फोटोज़ वगैरह या वीडियोस वगैरह डालूंगी तो लोगों को लगता है नुमाइश हो रही है, या ये अपने आप को शो ऑफ कर रही है, या अरे ये तो यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, तो थोड़ा सा रॉन्ग थिंकिंग में, नेगेटिव वे में भी वो लोग सोचते हैं कि अरे इतना कैसे बाहर जा रही है। तो वो सारी चीज़ें हमारे फील्ड में है ऐसा, लेकिन उनको मतलब अगर हमें अच्छा काम करना है, दुनिया के सामने अच्छा बन के दिखाना है। आज मैं अपने इस लेवल पर बिना सुने, लोगों की बिना परवाह किए इस लेवल तक पहुँच गई हूँ कि अब मेरे बारे में लोग बोलने से पहले भी 10 बार सोचते हैं कि अब क्यों ही बोलना। ये भी आपने हासिल करने के लिए तगड़ी मेहनत की है। बहुत बहुत मेहनत की है। इनफैक्ट मैं आपको एक दौर ये भी बताऊं कि जब मैं सीखने गई थी, जब मैंने स्टार्टिंग की थी सीखने से की, तो मैंने इंदौर से सीखा था, बेसिक मेरा इंदौर से था। तो वहाँ पर जब मैं गई थी तो मतलब तब मेरी मतलब फाइनेंशियल, हम लोग नॉर्मल थे, एवरेज थे, तो उस टाइम पे मुझे फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं था। तो वहाँ जब मैं गई तो मेरे पास कई बार ऐसा होता था कि तब शायद पेटीएम और ये सब भी नहीं चलता था, तो बस आपके पास जितना कैश है उतना ठीक है। और अनिल यहाँ भोपाल और मैं वहाँ, तो इतनी प्रॉब्लम्स होती थी। कई बार 1-2 दिन तो ऐसे हुए जब मैंने बिना खाए वहाँ पर खाना, और मैंने ये गुजारा था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, मेरी फीस ही इतनी ज़्यादा हो गई, तो अब मैं और खर्चे अनिल से ना करवाऊँ, क्योंकि फीस भी उन्होंने पे की थी। तो मतलब आपको लगता है ना, एक थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है कि आप कब तक मतलब ऐसे बोलोगे कि इसका भी दे दो यार, इसका भी दो, इसका भी दो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आई थी। 2 दिन मैंने बिना खाना खाए, जब मैंने फिर रोके इनको बताया तो इन्होंने कहा अरे बेवकूफ़ है क्या तो वहाँ से फिर अपने किसी फ्रेंड को भेजा, उन्होंने फिर कैश भेजा, उसके बाद फिर मैं खाना वाना खा पाई थी, ऐसा हुआ था। तो होते हैं कई सारे फेसेस अभी भी अपने, जब मैंने इतनी सारी चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस देखी है ना, तो अब जाके मैं अपने भी स्टूडेंट्स को वो सारी चीज़ें बता पाती हूँ कि ये चीज़ें आएंगी। तो फिर मैं उसके हिसाब से जब मैं सिखाती हूँ ना उनको, तब मैं उनके हिसाब से उनको वैनिटी भी उसी पैटर्न में बनवाती हूँ कि मतलब जो प्रॉब्लम्स मुझे हुई है ना, कि आप अगर आप कहीं सीखने जाते हो तो आपको इतना सारा अमाउंट पे करना पड़ता है, फीस ही आपकी इतनी ज़्यादा होती है, एंड उसके बाद आप जब सीखने जाते हो तो आपको जब वैनिटी भी आपको खुद लाने को बोल दी जाती है कि आप वैनिटी भी अपनी बना के लेकर आइए, हम आपको आपके प्रोडक्ट से सिखाएंगे। तो मेरे साथ अब ऐसा है, इतनी सारी परेशानियाँ देखने के बाद, कि स्टूडेंट्स को मेरे साइड से कोई परेशानी ना हो, तो यहाँ पर वैनिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं अपनी, एंड फीस भी मेरी बहुत ही बेसिक है कि लोग सीख पाएँ। यहाँ तक भी मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ और सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। एक वो पड़ाव होता है महिला की ज़िंदगी में कि जब बच्चे हो जाएं तब आपको ब्रेक लेना पड़ता है। इवन आज के हमारे इस दौर में भी, जब भी गवर्नमेंट भी लीव देती है, प्राइवेट सेक्टर में भी अब लीव देना शुरू हो गया है। आपकी लाइफ में भी वो पड़ाव आया जब आपकी प्रेगनेंसी हुई होगी, आपके बच्चे हुए होंगे, तब आपको ब्रेक लेना पड़ा होगा, और एक ब्रेक लेने के बाद दोबारा से स्टार्ट करना, उस जर्नी को आप कैसे बताएंगे मेरे व्यूअर्स को? क्या आपको उस वक्त फेस करना पड़ा कि आपके बच्चे पैदा हुए, आपके परिवार वाले संभाल रहे थे, कैसे आपने वहाँ उस दौर को आगे निकाला? मैंने ना स्टार्टिंग से ही सब कुछ नहीं किया था एक्चुअली। तो
जब मेरा बेटा हो चुका था उसके बाद ही, उसके 8-10 सालों बाद ही मैंने स्टार्ट किया था ये सब कुछ, ओके। मतलब मॉडलिंग वगैरह। 8-10 साल नहीं, 5-6 साल बाद, 5-6 साल बाद कह सकते हैं। खुशी तब आई नहीं थी अभी। लेकिन जब मैं टीवी शोज़ करने के लिए, मॉडलिंग तक तो ठीक था, लेकिन जब आप टीवी शोज़ करने के लिए मुंबई जब आपको जाना पड़ता था तब मुझे बहुत दिक्कत होती थी। इनफैक्ट मेरा एक बार सिलेक्शन उसमें भी हो गया था, वो अक्षय कुमार का कौन सा शो आता है, मास्टर शेफ इंडिया, उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। मैं बहुत अच्छी कुक भी हूँ, वेरी नाइस। तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो वहाँ से भी जाने के लिए, लेकिन अभी खुशी बहुत छोटी थी तो उसके कारण मेरा कैंसिल हो चुका था कि नहीं, मम्मी ने बोला कि नहीं, मतलब मुझे पता है तुम सिलेक्ट हो ही जाओगी और वहाँ पे फिर 1-2 महीने रुकना पड़ेगा, खुशी को तो मतलब प्रॉब्लम होगी, फिर छोटी है तो, और मुझे पता है फिर मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी, तो उसके कारण फिर मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी छोड़ दी थी। तो ये लेडीज़ के साथ होता है। अब यहाँ सपोर्ट की बात नहीं आती, सपोर्ट तो आपको पूरा था, लेकिन अब बात बच्चे की आती है ना, तो छोटा जब बच्चा बच्चे, है। हाँ छोटे बच्चे की बात आती है, तो जब छोटे बच्चे की बात आती है तो फिर सपोर्ट तो आपको मिल रहा है, आपके हस्बैंड भी बोल रहे हैं लेकिन कि वहाँ भी आपने एक अच्छी माँ होने की भूमिका निभाई। एक्चुअली, तो यहाँ पर जब आपको 2 चीज़ों में से आपको एक को सिलेक्शन करने को मिलेगा तो ऑफकोर्स आप पहले बच्चों को प्रायोरिटी दोगे। इसलिए That's मैंने great. सीखा भी तभी जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, इस लायक हो गए कि वो अपना रह सकते अपना हैं घर खुद पे। को संभाल सकें। तो उसके बावजूद भी मैंने अपने दोनों बच्चों को नानी के पास छोड़ा था 1 महीने के लिए। मेरा जो कोर्स था वो 1 मंथ का था, तो वहाँ पर उनको छोड़ के फिर मैंने अपना कोर्स किया था। तो ऐसे ही मतलब मैंने चीज़ों को संभाल के धीरे धीरे आगे बढ़ी हूँ। किसी को इनफैक्ट अब जब खुशी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अभी 10th में है, उसके बाद भी मैं अपना ये स्टूडियो से, मतलब मेरे घर पर ही है स्टूडियो, तो यहाँ से भी मैं जाने की सोच नहीं पाती कि नहीं वो मतलब बेटी है। आपको जब बेटा होता है तो आपको थोड़ा सा आप रिलैक्स रहते हो, टेंशन फ्री रहते हो, पर बेटियों के लिए मम्मी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसको मेरी कितनी नीड है उसके कारण मैं आज तक अपना स्टूडियो सेटअप बाहर नहीं कर पाई हूँ। यहाँ मेरे दूर होने के कारण क्लाइंट्स भी कम आते हैं ऑफकोर्स, लेकिन मैं इसलिए सेटअप नहीं कर पाई कि नहीं खुशी मेरे साथ रहे। तो हर जगह आपको, जब आप शादी के बाद एक रिश्ते में बन जाते हैं ना, तो आपको हर चीज़ देखकर, बैलेंस करके निभा के चलनी पड़ती है, और तभी उन चीज़ों को निभाते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। रचना जी, अब आते हैं आपके स्टूडेंट्स की तरफ, क्योंकि इतने सारे आप लोग बैचेस लेते हो अलग अलग। मैंने कई सारे आपके, आप रचना जी की आप प्रोफाइल भी सर्च करेंगे तो इनके अलग अलग डिफरेंट बैचेस होते हैं। 3-3, 6-6 महीने में भी होते हैं, कई बार महीने में एक बार 1-1, 2-2 बैचेस होते हैं। इतने सारे स्टूडेंट आते हैं, कई बार कई सारे स्टूडेंट्स आपसे मोटिवेट होके जाते होंगे, कई बार आप प्रॉब्लम का पूरा पिटारा आपके पास लेकर आते होंगे, और कई बार ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको अच्छा भी मानते हैं लेकिन वहाँ से जाकर आपको पीठ पीछे बुरा भला भी बोलते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, उन्हें रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, उन्हें कैसे समझाती हैं? और आप ऐसे कितने स्टूडेंट्स अब तक आपके सामने आए होंगे? हर तरह के स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, जैसा आपने बोला कि अच्छे भी बहुत आते हैं, और ऑफ कोर्स मोटिवेट तो यहाँ से बाद में होकर जाते ही हैं, लेकिन पहले भी तो वो मोटिवेट होकर ही मेरे पास आते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई मानता है, आपको कोई आइडियल मानेगा तो ही वो आपसे सीखने के लिए आएगा ना। मतलब आप किसी के भी पास तो जाओगे नहीं, आपने उसमें कुछ तो देखा होगा, तो वो मोटिवेशन लेकर ही मेरे पास आते हैं। और उनकी जितनी भी उनके जो भी थॉट्स हैं या उनके जो भी ड्रीम्स हैं, कि मतलब जो वो मेरे पास आकर वो सोच कर आए हैं, तो वो सब उनको फुलफिल करना मैं अपने सर पे भार ले लेती हूँ कि नहीं मुझे करना है। और मैं अपना 100% अगर मैं खड़ी होती हूँ उनको सिखाने के लिए या मेकअप बताने के लिए, तो मेरी मतलब जान लगा देती हूँ, मैं इस लेवल तक उनको सिखाती हूँ। उसके बावजूद भी, जैसा आपने बोला कि अभी 1-2 स्टूडेंट ऐसे निकल आते हैं जिनको आपके अच्छा करने के बावजूद भी उनको कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स रह जाती हैं, तो ये तो जायज़ है। तो ये होता ही है, कहीं ना कहीं हो सकता है मुझ में भी कोई कमी रह गई हो, जितनी उम्मीदें वो लेकर आए हों उस लेवल तक मैंने उनकी उम्मीदें पूरी ना की हों, तो थोड़ा बहुत रह जाता है ऐसा। उनके लिए बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं अपना, आप भी ये आप देख रहे हो, मतलब आप भी जब आते हो तो देखते हो कि 100%, जैसे आप भी आए, आपने भी देखा कि मैंने अपना डेडिकेशन के साथ 100% दिया। ठीक है, कोई भी मेकअप करवाने आता है तो वो यही सोचता है, लेकिन जो सीखने के लिए भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो आप मुझसे सीखने आए हो, मैं अपनी जान लगा दूंगी आपको सिखाने के लिए। उसके बाद सीखना आपको ही है, सीखना आपको ही है। मैं ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बता सकती हूँ। अब उनको ये लगता है कि हम अगर 30 डेज़ में या 21 डेज़ में या 2 हफ्तों में अगर मैम का कोर्स है तो हम उसी में ही अगर इतने प्रो हो जाएं, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं हाथ पकड़ के सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं उनको रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन उनको उसके बाद प्रैक्टिस तो करनी है। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे आपके पास जो आपसे सीख कर गए लेकिन उन्हें फैमिली सपोर्ट वैसा नहीं मिला जैसे आपको मिला। कई बार उन्होंने कहा कि हमने इतना पैसा लगा के सीख लिया लेकिन हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं जैसा आपने शुरू में भी किया होगा, तो उन्हें फिर क्या समझाती हैं आप? कैसे, क्या उन्हें इस लाइन को छोड़ देना चाहिए या वो कैसे आगे बढ़े? वहाँ पे भी आपको मोटिवेट करना पड़ता होगा उनको। ऐसे तो देखो, ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ में डिफ़िकल्टीज आती है। मैं इसीलिए मैं आज लाइव हूँ कि मैं उनके हस्बैंड्स को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कई बार ऐसे होता है ना, या तो फैमिली तो चलो एक, या तो अगर उनकी मैरिज हो गई है तो फिर वो अपने हस्बैंड से सपोर्ट चाहें, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट आए थे
जिनके हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन बाकायदा उनको जब बुलाया यहाँ पर, मैंने उनको अपने पास बुलाया कि भैया को लेकर आओ, मैं बात करती हूँ। आए वो, बाकायदा वो मेरे पास आए, उनको मैंने समझाई सब चीज़ें कि ये चीज़ एक्चुअली है क्या, जो आपकी वाइफ कर रही है वो एक्चुअल में क्या है, मतलब वो किस लेवल तक जा सकती है। अगर आप उसे थोड़ा सा भी फाइनेंशियल सपोर्ट करते हो, मान लो आपने 20-30 हज़ार या 50 हज़ार उसके लिए लगाए, तो वो इतनी मेहनत करेगी कि आपको आपके बिजनेस में हेल्प करेगी। तो ये घर तो वैसे भी दोनों के सपोर्ट से ही चलता है ना, कि अगर, और आजकल तो इतनी महंगाई है कि हम एक जने पे बोझ नहीं डाल सकते दोनों का। तो अगर वाइफ ये चाहती है कि उसे कुछ करना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करिए। इनफैक्ट मैं जो इन लॉज हैं, मैं उनसे भी ये बोलना चाहूँगी कि मतलब जो आजकल होता है ना, अपनी बहुओं को बिल्कुल बांध के रखना, आजकल हालांकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर कहीं कहीं पर है तो उन्हें समझना चाहिए। मेंटली सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है, उसकी ज़्यादा होती है, मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा होती है। आपने एक बार सिर्फ परमिशन लेके देखना है, आपको सिर्फ उस पर विश्वास दिखाना है कि वो कुछ भी कर रही है वो गलत नहीं कर रही है, वो आपकी फैमिली के लिए कर रही है ना, क्योंकि अब वो आपकी फैमिली में है, अब वो आपका तो आपकी फैमिली के लिए ही कर रही है। अगर वो, उसने तभी तो ये जिम्मेदारी ली होगी ना, उसने सोचा ही तभी होगा ना कुछ करने का, क्योंकि वो चाह रही है कि मेरी फैमिली को मैं सपोर्ट कर पाऊँ, मैं उसको ऊपर उठा पाऊँ, वरना बहुत बेहतरीन आपका जो विचार है रचना जी। अब आते हैं उस पड़ाव पर जो आज आप हैं, और इसके साथ ही जैसे मैंने आपको पहले भी इंट्रोड्यूस कराया, मिसेस एशिया यूनिवर्स 2021, आपने कहा मॉडलिंग करियर आपका पहले भी रहा था, लेकिन उसके बाद आपने फिर टर्न किया, आप मेकअप आर्टिस्ट हुए, उसके बाद आपने बीच में भी मैंने टर्न किया मिसेस एशिया यूनिवर्स के लिए, वही उसी बीच में आपने फिर टर्न किया आप मिसेस एशिया यूनिवर्स में। यानी आपका जो प्रोफेशन है सिबलिंग्स ही एक तरह से, कि आप मॉडलिंग इंडस्ट्री भी है और ये भी है, तो यहाँ आप कैसे, क्योंकि फिटनेस का भी ध्यान रख रही हैं आप, प्रॉपर अपना मल्टी टैलेंटेड कहूँगी मैं आपको, मल्टी टैलेंटेड कहूँगी इसलिए मैं आपको। तो साथ ही साथ सारी चीज़ें आप कर रही हैं, उसके साथ अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे रही हैं। हमारे इंडिया में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने परिवार का इतना ख्याल रखती हैं, अपने आप में इतनी बिजी हो जाती हैं, वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाती हैं। कितनी ही ऐसे मेकअप आर्टिस्ट भी हम देखते हैं, या ब्यूटी सेक्टर में काम करने वाली, इस लाइन में काम करने वाले लोग, वो इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उन्हें आप कैसे मोटिवेट करेंगी, क्योंकि फिटनेस के भी कई एपिसोड हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, तो आपको लगता है कि फिट रहने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाना, अपना काम करना, इस सबको मैनेज करना कितना ज़रूरी होता है, कैसे करती हैं, और आप क्या बताएंगे व्यूअर्स को? उनके लिए तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि क्योंकि आप अपने फैमिली की पूरी जिम्मेदारियाँ उठा रहे हो, क्योंकि आपने अपना पूरा डेडिकेशन अपनी फैमिली को दे दिया है, आपको खाना भी उनको गरम गरम परोसना है, आपको सब कुछ उनके लिए करना है, तो वो करने के लिए जब आप ही हो तो आपको खुद को भी ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मशीन ही काम नहीं करेगी तो वहाँ तक कैसे वो सब चीज़ें पहुँचाएगी ना। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान जब तक आप नहीं रखोगे, उसके बाद जब आप बीमार हो जाओगे तो आप दवाइयाँ लेते रहोगे, तो वो खर्चे बढ़ेंगे। तो जो खर्चे बाद में बढ़ने वाले हैं उनको हम पहले कुछ अपने लिए, जैसे मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं, लाइक मैं जो सुबह का, अगर आप बनाने का आपको टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है, तो अगर ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ जी, तो मैंने अभी अपने लिए मतलब कुछ तो भी चीज़ें मैं ऐसी करती हूँ कि मेरे पास स्प्राउट्स या वो वेजीज आ जाए, या मल्टीग्रेन्स आ जाएं, या कुछ ऐसे सैलेड्स आ जाएं, तरह तरह के सैलेड्स आ जाएं, जूसेस आ जाएं, तो मैंने अपने लिए वो बांध दिया है कि वो मेरे पास रेगुलर आ जाता है, एंड मैं वो खाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं पूरे दिन के लिए कम से कम मेरा पेट भर गया। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इन्वेस्ट करना आपके लिए भी जरूरी है। जब आप घर के लिए इतना काम कर रहे हैं, इतना पूरा दिन आपने हाथ पैर मार दिए हैं, फिर रात को आपको तकलीफ होगी, ऊपर भी तो आपको खुद के लिए तो आपको खुद के लिए भी मल्टीविटामिन हो गए या कैल्शियम हो गया, एक एज होती है जब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप खुद पे जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तो आप फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो एसेट है वो आप ही हो। अब आपको जाना पड़ता है अपने शहर से बाहर, अब आपको जाना पड़ता है मेकअप के लिए अलग अलग जगहों पर, ट्रैवलिंग बहुत आप करते हैं, बच्चे अब घर पर ही रहते हैं। एक छोटा सा जवाब इस पर मैं आपका चाहूँगी, इस दौरान आपको किस तरह से आप मैनेज करते हैं? कई बार ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, आप गाड़ी से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ हुआ, ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हुई है? 2-3 बार हुई है। मैं रोड ट्रैवल वैसे भी अवॉइड करती हूँ, लेकिन हुआ है ऐसा, और मेरी जैसे गाड़ी ख़राब हो गई और छोटे मोटे से एक्सीडेंट्स तो होता है, नॉर्मल है। तो भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ रोड ट्रैवल। मैंने ये सोचा है कि अब मैं अगर जाऊँगी तो बाय ट्रेन ही जाऊँगी या बाय एयर। तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स आपको उठाने पड़ते हैं, आपको क्लाइंट से उस तरह से डील करना पड़ता है। पहले ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपको कैसे कैसे आपको ट्रैवल करना है, या इस चीज़ से आपको दिक्कत है, नाइट ट्रैवल आपको अवॉइड करना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जब आपको ध्यान देनी चाहिए। जब आपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया उस वक्त, क्योंकि आपने कहा आप 2021, मुझे लगता है कि एक एज के बाद लड़कियां मना कर देती हैं अपने आप को कि यार काहे के लिए जाना, मतलब क्या ही और क्यों है ये सब, दो लोग कई बार उनके ऊपर कई कमेंट्स करने लगते हैं। तो यहाँ आपने कैसे मजबूती से अपने आप का स्टैंड लिया? क्या आप बताएंगे व्यूअर्स को कि एक्चुअली उस टाइम कोविड चल रहा था,
2020 2021 तब कोविड चल रहा था। तब मैं मतलब हमारे पास कुछ काम ही नहीं था, कोई भी ऐसा कोई क्लाइंट नहीं आता था, कोई किसी की शक्ल नहीं देखता था, कोई किसी के घर नहीं जाता था, सब जो होता था वो ऑनलाइन ही होता था। ठीक है, तो हमने छोटे छोटे से क्लासेस भी लिए थे अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह ये सब, कि वो उनको घर बैठे बैठे फ्री ऑनलाइन, कि उनको घर बैठे बैठे फ़ायदा मिले, फ्री लाइव्स वगैरह भी किए थे। लेकिन उसके बाद भी अगर जैसे मैंने एक बार ये इंस्टाग्राम पर ही ऐड देखा था इनका, जो मिसेस एशिया यूनिवर्स वाला ये ऐड देखा था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। तो ऐसा करके मैंने वो किया था, एंड में उनके जो 3 स्टेप होते हैं उन तीनों में पास होती गई। मतलब बाय लक कह लो, मैं तो जस्ट एक चांस मारा था तो पास होती गई, क्योंकि मुझे पहले का थोड़ा सा था आइडिया, जो मैं पहले ये सब चीज़ें कर चुकी थी। मैं मिसेस भोपाल भी रह चुकी हूँ। वेरी नाइस। तो उससे मुझे आइडिया था कि मतलब मुझे क्या क्या ऐसे वो क्वेश्चंस आएंगे या क्या क्या ऐसे पड़ाव होंगे जो मुझे पार करने होंगे, वो मैं करती गई। मम्मी डैडी किसी को भी कुछ भी नहीं पता था क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा था, तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब मुझे कहीं जाना पड़ रहा हो या क्या। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। फिर वहाँ से जब मैं सिलेक्ट हो गई, तो फिर उसके बाद जब उनका ऑफलाइन था वो दिल्ली में, तब था जब आफ्टर लॉकडाउन ही था ये, तो तब मैं वहाँ गई। तब भी मुझे ऐसा था कि चलो यार ठीक है, चलो अब आ तो गए हैं और पैसा भी भर ही दिया है, क्योंकि पे तो ऑफकोर्स करना ही पड़ता है, पैसा भी दे दिया है आपने और आ भी गए हो, चलो ट्राई मार लेते हैं। आप तो जो भी कर रहे हो, फिर मैंने अच्छे उसके लिए ड्रेसेस और ये सब बनवाए, और स्टेप बाय स्टेप उन सब चीज़ों से क्लियर होती गई। और फिर जब रिजल्ट अनाउंस हुए, तो जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो आई वॉज इन स्काई ऐसा था। लेकिन आप ये मानती हैं कि किसी भी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती, आप चाहें तो कर सकते हैं। मैंने तो हर चीज़ एक बड़ी एज के बाद ही सीखी है, तो फिर मेरा ही उदाहरण देख लो आप लोग, और मुझसे ही थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिले, तो मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सही यस टू जिंदगी देख रहे हैं आप, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कुछ करें, अपने आप को समय दें, अपने आप से प्यार करें। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं हम आपको ऐसी पर्सनालिटीज़ से, ऐसे लोगों से मिलवाएं जिसमें आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, आप अपना ख्याल रखें। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। रचना जी की लाइफ आपको पसंद आई होगी, जिसमें इतना स्ट्रगल था, अप एंड डाउन थे, लेकिन हाँ, जब आप ऊपर देखते हैं तो वहाँ तक चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी तय करनी होती हैं, और उन सीढ़ियों को तय करने के लिए अपने आप में लाइए मोटिवेशन, फिर सब कुछ आसान है। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।